तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप लोग को पता है, इस चैनल पे हम करंटली लिंग्विस्टिक्स कवर कर रहे हैं एंड आज हम एलोमॉर्फ्स देखने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि एलोमॉर्फ्स देखने से पहले ये जो आई बटन में वीडियो आ रही है रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी, वो आप पहले देख लेना, उसके बाद ही ये देखना, क्योंकि दैट वे इट विल मेक मोर सेंस। एंड आइडियली अगर आप इंट्रोडक्शन देखते हो, उसके बाद अगर आप मॉर्फोलॉजी देखते हो एंड एलोमॉर्फ्स देखते हो तो और भी अच्छा, ठीक है। सो मैं प्ले लिस्ट भी आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप पूरा लिंग्विस्टिक्स का सारा देख सकते हो, ठीक है। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन। इन लिंग्विस्टिक्स एन एलोमॉर्फ इज अ वेरिएंट फोनेटिक फॉर्म ऑफ अ मॉर्फीम और अ यूनिट ऑफ मीनिंग दैट वैरीज इन साउंड एंड स्पेलिंग विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सो साउंड अलग होता है, स्पेलिंग अलग होता है, लेकिन यानी कि आपका जो साउंड और स्पेलिंग है, जिस तरह से आप उसको सुन रहे हो और जिस तरह से आप उसको लिख रहे हो, वो दोनों अलग होता है, लेकिन उसके अलावा मीनिंग चेंज नहीं होती है। दैट इज़ योर एलोमॉर्फ, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ रहा है, एक ऐसा मॉर्फीम जिसका क्या हो रहा है, बहुत सारे फोनेटिक वेरिएंट्स है। फोनेटिक वेरिएंट मतलब क्या, सुनने में अलग अलग लगे और स्पेलिंग शायद अलग अलग हो, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला है आपका पास्ट टेंस एलोमॉर्फ। पास्ट टेंस एलोमॉर्फ मतलब क्या है? पास्ट टेंस एलोमॉर्फ्स इन इंग्लिश आर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द रेगुलर ईडी सफिक्स। अब इस ईडी सफिक्स के कितने सारे प्रोनाउंसिएशन है आप देखो यहाँ पे, विच आर डिटरमाइंड बाय द फाइनल साउंड ऑफ अ वर्ब स्टेम। दीज थ्री मेन फोनोलॉजिकल वेरिएंट्स आर, ये सारा इसका फोनोलॉजिकल वेरिएंट्स है, ठीक है। सो वॉन्ट के बाद ईडी जब आप लगाते हो, वॉन्टेड। हंट के बाद आप ईडी ही लगाते हो, लेकिन ये देखो फोनेटिकली कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। टॉक्ड जब आप बोलते हो, एंड में टी का साउंड आ रहा है, लेकिन आप लिखते तो ईडी ही हो। प्लेड जब आप बोलते हो तो लास्ट में डी का साउंड आ रहा है, सो दैट मेक्स इट योर प्लेट, लेकिन लिखते तो आप ईडी ही हो। तो सुनने में वॉन्टेड, हंटेड, टॉक्ड एंड प्लेड सुनाई अलग अलग दे रहा है। वॉन्टेड में आपका ईडी का साउंड आ रहा है, हंटेड में आपका आईडी का साउंड आ रहा है, टॉक्ड में आपका टी लास्ट में आ रहा है एंड प्लेड में आपका डी लास्ट में आ रहा है, लेकिन लिखते आप हर जगह ईडी हो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फोनेटिकली साउंड एंड स्पेलिंग चेंज हो रहा है, लेकिन मीनिंग हर एक चीज़ पास्ट टेंस में ही जा रही है। सो मीनिंग रिमेन्स द सेम, राइट। अच्छा, उसके बाद द सेकेंड टाइप इज योर प्लूरल एलोमॉर्फ। नाउ व्हाट इज योर प्लूरल एलोमॉर्फ? द प्लूरल एलोमॉर्फ for regular nouns in English is typically realized by adding s or es to the end of the noun. However, the plural morpheme actually has three different allomorphs: s, z and ez. अब इन तीनों का साउंड आपको s में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं अभी आपको बताऊंगी। द स्पेसिफिक pronunciation that a plural morpheme takes on is determined by following morphological rules, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, s और es, ये तो आपको पता है दो तरीके से लिखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। कैट्स एंड हाउसेस, एक में s लग रहा है, एक में es लग रहा है। हाउएवर द प्लूरल मॉर्फीम एक्चुअली हैज थ्री डिफरेंट एलोमॉर्फ्स, लेकिन एलोमॉर्फ्स तीन है इसके। क्या तीन एलोमॉर्फ्स है इसमें? s, z, ez। ये लिखा तो ऐसा ही गया है। अब देखो, कैट एस लगाते हो, कैट्स होता है, डॉग्स होता है लास्ट में। अब जेड का साउंड आ रहा है, अच्छे से बोल के देखना, लेकिन आप ऐसे ही लिखते हो, लेकिन फोनेटिक साउंड तो जेड का है। एंड हाउसेस, ई जेड जैसा साउंड आ रहा है एंड यू राइट ई एस, ठीक है। सो दिस इज योर प्लूरल एलोमॉर्फ्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेगेटिव एलोमॉर्फ्स। इन इंग्लिश द नेगेटिव प्रीफिक्स इन हैज थ्री एलोमॉर्फ्स। इनको आप तीन तरीके से लिख सकते हो, इन तीन तरीकों से। द फोनेटिक फॉर्म दैट द नेगेटिव मॉर्फीम इन यूजेस इज डिटरमाइंड बाय अ नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल रूल्स। एक होता है आपका इनकम्प्लीट, एक होता है आपका इम्प्रॉपर। अब देखो, इनकम्प्लीट इम्प्रॉपर दोनों आपके किसी काम के अधूरे होने को ही दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक है इन, एक है इम, ठीक है। सो दोनों शायद सुनने में अलग है, लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही है, ठीक है। सो यही था आपका एलोमॉर्फ्स। कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेट करने का नहीं है, कुछ डरने का नहीं है। नोट्स सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ट्राई टू टेक ऑल दिस नोट्स इन योर कॉपी, ट्राई टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। स्पेशली एमए के स्टूडेंट्स, आपको तो लिखना ही है इसको, सो यू हैव टू पे मोर अटेंशन टू इट। एंड यूजीसी वालों, इफ़ यू थिंक ऑफ स्किपिंग इट यू कैन ऑलवेज स्किप इट, बट देख लो तो अच्छा है, क्योंकि ये दो दो चार चार नंबर ही लास्ट में आपका सिलेक्शन करवाते हैं। सो पढ़ा मैंने दिया है, नाउ रेस्ट इज अप टू यू कि आपको क्या करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स कैसे काम करता है, एंड उसके बाद वी विल बी स्टडिंग सोशल लिंग्विस्टिक्स। एंड ऑल्सो स्टे ट्यून टू द चैनल। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सारी की सारी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करके इस चैनल पे पढ़ाई है यूजीसी नेट की। सो
so you can also check that. And yeah, thank you. And yeah, you can share it with your friends, and अगर आपको पसंद आया सो एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो और मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की. एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी अदर topic or anything, please do comment about it also, so I'll consider making videos on that as well. So yeah, thank you.